हमें जो प्रोजेक्ट देखना है वो है व्हीकल व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन। लेकिन आज का जो प्रोजेक्ट है आप खुद से बनाओगे। सबसे पहले मैं टिंकरकैड सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टिंकरकैड सॉफ्टवेयर में मुझे न्यू फाइल ओपन करना होगा। तो मैं अपने यहाँ से बैक जा रहा हूँ, टिंकरकैड से नया एक सॉफ्टवेयर, नया सर्किट हम डिजाइन करेंगे। बच्चों कंपोनेंट कौन कौन से लगेंगे एक एक करके बताओ। कंपोनेंट कौन कौन से लगने वाले हैं? यस। और ऑर्डिनो ओके, ब्रेडबोर्ड ओके। यस बेटा, अल्ट्रासोनिक सेंसर हो गया, ऑर्डिनो हो गया। एक सेकंड, मैं वापस से ये सारे, मेरी बेटा स्क्रीन दिख रही है आपको? यस 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 बेटा, मैं क्रोम से हटा के इसे, यस। तो हमें चाहिए, अब स्क्रीन दिख रही है बच्चों सबको? यस यस, ऑर्डिनो। यस, ऑर्डिनो यहाँ पे हमने लिया। एक ब्रेडबोर्ड, एक अल्ट्रासोनिक सेंसर, एक ब्रेडबोर्ड। एक सेकंड बेटा, एक एलईडी की क्या जरूरत है मुझे पहले बताओ। एलईडी जिसने कहा वो बताएगा मुझे कि एलईडी की जरूरत क्या है। ठीक है, ये 4 पिन वाला अल्ट्रासोनिक सेंसर। ठीक है, और उसके बाद ब्रेडबोर्ड। यस, जिसने एलईडी कहा वो बताए कि एलईडी लेनी क्यों है यहाँ पे। किसने कहा था एलईडी? यस, हाँ। ठीक है बेटा, बहुत थोड़ा सा मतलब बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हो आप। ठीक है, आपने मतलब इस तरह से बताया है कि अगर वहां पे डिस्टेंस जब कम हो जाएगी तो वहां पे वो एलईडी शुरू हो जाएगी और हम हमें पता चलेगा कि हम डेंजर में हैं। इसका मतलब ये भी होगा कि अगर एलईडी चालू हो रही है मतलब गाड़ी रुक रही है, ये भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ। और इसके साथ साथ किसका आंसर था बेटा ये? वेरी गुड बेटा। एक एक बजर भी ले लेते हैं, एक बजर भी ले लेते हैं, ताकि बजर चालू बंद होगा, आवाज करेगा बजर। ये ठीक है, ये बजर, ये बेटा एलईडी एलईडी जैसे ही काम करता है ये बजर भी। ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। एलईडी में भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है ना? तो यहाँ पे भी यही इसी तरह से है। उसके बाद फिर बजर के बाद एक एलईडी लेनी है, तो ये एलईडी ले ली हमने। ठीक है, यहाँ पे ये देखो एलईडी में आप देखोगे, ये देखोगे आप यहाँ पे ये कैथोड, ये एनोड। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे सामान ले लिए, कंपोनेंट्स जो हमें चाहिए थे। अब हम प्रोग्रामिंग करना है, अब प्रोग्रामिंग करना है। तो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले मैं जाता हूँ हमारे मतलब बहुत अच्छे जो बच्चे हैं वो हैं शामराव सोनार विद्यालय के। मतलब वो बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, तो इसलिए पहला उनके पास ही जाते हैं। बेटा आप बताओ क्या लिखना होगा, कहाँ से स्टार्ट करना होगा बताओ। शामराव सोनार विद्यालय, कहाँ से स्टार्ट करें बेटा बताओ। यस, इंटीजर, यस। ट्रिगर ओके, वेरी गुड। नहीं, कॉमा नहीं, कॉमा नहीं। इक्वल्स टू कौन सी पिन? टू, जो भी है, 2 कर सकते हो, 3 कर सकते हो, 7 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, जो भी हमें कनेक्ट करना है। तो आपने कहा 2, तो यहां से मैं क्या करता हूँ, ये जो ट्रिगर की जो पिन है, जिसका भी बेटा माइक ऑन है
प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, तो 2 पे ये आपका ये ट्रिगर की पिन मैंने 2 पे कनेक्ट कर ली, बरोबर है? यस। उसके बाद आगे 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 और बताओ, शामराव सोनार के बच्चे ही बताएंगे, बताओ बेटा। इंटी इक्वल्स टू 3, चलो 3, तो ये 3 2 पे हमने ट्रिगर कनेक्ट किया और ये 3 पे इको कनेक्ट कर लेता हूँ। यस, शंकरराव विद्यालय से बेटा बताएंगे, बच्चे बताएंगे मुझे कि ये सर्किट के कनेक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के, अल्ट्रासोनिक और ऑर्डिनो के। शंकरराव विद्यालय, कैसे कनेक्शन करने हैं? बताओ बेटा। बताओ, कोई बताएगा या मैं पास करूं क्वेश्चन? शंकरराव विद्यालय से बेटा कौन कौन है? यस बेटा, बता नहीं सकते हो आप यस बेटा, हार्डवेयर बता नहीं सकते हो आप। ग्राउंड ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, वीसीसी वीसीसी के साथ कनेक्ट करना है, ये बताना है सिर्फ आपको। क्या कनेक्ट करना है फिर? ग्राउंड कहाँ पे कनेक्ट करना है, कहाँ से ग्राउंड लेना है? यस, ऑर्डिनो से ग्राउंड लेना है। यस, कौन सी इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, ऑर्डिनो से ग्राउंड लेना है। तो यहाँ पे ये जो आपका सर्किट है, इसमें ये जो ग्राउंड पिन है, ग्राउंड से हमने लिया और ये ग्राउंड को यहाँ पे कनेक्ट किया ब्रेड बोर्ड में, ठीक है? ब्रेड बोर्ड में ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। फिर इसको हम कलर जो है, ग्राउंड को ब्लैक कलर देते हैं तो ब्लैक दे देते हैं। और क्या कनेक्ट करना होगा आप बताओ? यस, ऐसे बताते जाया करो, बहुत बढ़िया बेटा। 5 वोल्ट कनेक्ट करना होगा। यस, मुश्किल है क्या ये काम? फिर बताया करो बेटा, ऐसे बहुत आसान है। आप बताओगे तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स भी बताएंगे। ठीक है, तो ये हमने ग्राउंड और ये कनेक्ट कर दिया। अब ये कनेक्शन मुझे बताओ कि ये कनेक्शन कहाँ कहाँ करने पड़ेंगे? अब सर्किट में, यहां से ऑर्डिनो से ले लिया, आप सर्किट में बताओ। यस, एलईडी को क्या कनेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा पिन कहाँ पे कनेक्ट करना होगा? यस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कैथोड को ग्राउंड, ये कैथोड को ग्राउंड, कलर चेंज कर दिया ब्लैक। एनोड को पॉजिटिव सप्लाई। यस, यस, सारे जो भी आंसर आ रहे हैं सिर्फ शंकरराव विद्यालय के बच्चे ही बताएंगे, ठीक है? तो ये रजिस्टर आ गया, ये रजिस्टर आ गया। यस, रजिस्टर आ गया। अब रजिस्टर कितने वैल्यू का है, कितना वैल्यू चाहिए? 150 ओम, वेरी गुड बेटा, वो है वेरी गुड। तो ये किलो ओम है तो इसे ओम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। यस, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर के आगे पॉजिटिव सप्लाई। देखो बेटा, अब देखो, ये जो आप बोल रहे हो पॉजिटिव, मैं से ये पॉजिटिव सप्लाई दे देता हूँ। अब बेटा ऐसे अगर मैंने पॉजिटिव सप्लाई दिया तो ये तो हमेशा ऑन ही रहेगा। हमें इस एलईडी को कंट्रोल करना है, बरोबर है? इस एलईडी को चालू बंद करना है, तो इसीलिए ये एलईडी ऑर्डिनो के किसी भी डिजिटल पिन के साथ हमें कनेक्ट करनी होगी। मैं इसे कनेक्ट करता हूँ 4 नंबर पे, ठीक है? यहाँ पे 4 नंबर पे कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? क्लियर हुआ बच्चों मैंने जो कहा अभी? उसके बाद आगे आगे और बताओ। हार्डवेयर शंकरराव विद्यालय ही बता रहा है, चलो और बताओ, और क्या क्या कनेक्शन करने हैं? बजर को देख के बताओ, बजर पे क्या कनेक्ट होगा? यस, बजर को कहाँ कनेक्ट करेंगे? ये निगेटिव है, निगेटिव, निगेटिव को कहाँ कनेक्ट करेंगे?
निगेटिव को ग्राउंड, निगेटिव को ग्राउंड, यस निगेटिव को ग्राउंड, चलो निगेटिव को ग्राउंड दे दिया, और बाकी पॉजिटिव को देखो, यस ये निगेटिव को पहले ग्राउंड, और इसे वापस से अगर मैं पॉजिटिव कनेक्ट कर दूंगा तो ये बजर हमेशा चालू रहेगा। हमें तो जब हमें जब काम रहेगा तभी चालू होना चाहिए ना। इसीलिए किसी भी डिजिटल, यस किसी भी डिजिटल पिन के साथ 5 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। यस ये 5 के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद वीसीसी। अब और क्या है, अल्ट्रासोनिक सेंसर में 2 पिन बची हुई है, उसके बारे में बताओ। ये वीसीसी पिन, तो वीसीसी को कहाँ कनेक्ट करते हैं? 5 वोल्ट, तो ये वीसीसी 5 वोल्ट में। और ये ग्राउंड को कहाँ कनेक्ट करते हैं? ग्राउंड, ये ग्राउंड में। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों। किस किस ने बताया मुझे आंसर, बताओ नाम बताओ बेटा अपना। प्रणव सावरकर, नंदन बंसोड़, और 2 बच्चे ही बता रहे थे, ठीक है चलो। शंकर राव, मनीष भारती बेटा आप गंगाबाई गनोस्कर से हो, तो आपने भी बताया इसमें आंसर। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टर्न आती है, यस नेक्स्ट टर्न अब आती है गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय के बच्चों की। तो बेटा आप अब बताओ, ये हमने ट्रिगर और इको, तो इको को डिफाइन कर लिया, अब आगे क्या क्या बताना पड़ेगा यहाँ पे बताओ। गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय, हाँ बेटा। यस, नहीं नहीं नहीं, पिन मोड अभी नहीं, अभी नहीं। बेटा पहले तो ये बताओ ना, बजर और एलईडी कनेक्ट करना होगा ना हमें। जिस तरह से ट्रिगर और इको को 2 3 पे कनेक्ट किया हुआ है, बजर और एलईडी भी बतानी पड़ेगी ना कहाँ पे कनेक्ट किया है। तो क्या लिखना होगा, इंटीजर बजर के लिए सपोज बी इक्वल्स टू कहाँ कनेक्ट किया है बजर को, 4 पे। तो बजर लगा देंगे हम, कहाँ पे कनेक्ट है देखो बजर, यस बजर 5 पे है, तो इसको लिख दिया यहाँ पे 5। ठीक है, उसके आगे फिर बताओ, और आगे ये बी किस लिए लिखा हुआ है, ये बी बजर के लिए है। यस, उसके आगे बताओ, गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय। बेटा अभी सिर्फ आपको पिंस बतानी है, ये देखो ये हार्डवेयर ये अलग चीज है, ये तो हमने कनेक्ट कर लिया है। एक मिनट, नहीं बेटा एक मिनट, नहीं बेटा एक मिनट, देखो कंफ्यूज मत करो, गंगाबाई गनोस्कर से ही मैं पूछ रहा हूँ। बेटा कंफ्यूज मत करो, ये देखो ये जो हार्डवेयर है, ये हार्डवेयर शंकरराव विद्यालय के बच्चों ने बता दिया है। अभी हमें क्या करना है, जिस तरह से ये 2 पिंस इन्होंने शामराव सोनार विद्यालय के बच्चों ने बताया कि ट्रिगर हमने 2 पे कनेक्ट किया हुआ है, तो ऐसे बताते हैं, ये कंप्यूटर को हमने बताया, ऑर्डिनो को बताया कि ये हमने ये पिन, ट्रिगर पिन 2 नंबर पे कनेक्ट की हुई है, इको पिन 3 नंबर पे कनेक्ट की हुई है। उसी तरह से बजर और एलईडी भी बतानी पड़ेगी। यस, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इंटीजर एलईडी इक्वल्स टू 4, 4, क्योंकि 4 नंबर पे, ये 4 नंबर पे कनेक्ट किया हुआ है, बरोबर है। ये एलईडी हमने 4 नंबर पे कनेक्ट किया है, इसलिए 4 लिख दिया यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से पहला होता है कि हमें ये पिंस बतानी होती है कि हमने कहाँ कहाँ की हुई है कनेक्ट, बरोबर है, सबको क्लियर हुआ ये। यस, किसी को कोई क्वेश्चन? चलो अब वापस से टर्न आती है शामराव सोनार विद्यालय। बेटा अब बताओ इस सेटअप फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं? यस, यस, ट्रिक कॉमा आउटपुट। मेरी ये जो मैंने लिखा हुआ है ये सही है क्या? अच्छे से देखो। क्यों? यस, किसने बताया बेटा ये आंसर?
वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो जैसे बेटा यहाँ पे नाम है, उसी तरह से आपको यहाँ पे भी सेम नाम देना है, बरोबर है? यस। अब आगे शंकरराव विद्यालय के बच्चे बताएंगे आगे क्या लिखना है। बताओ बेटा आगे इंस्ट्रक्शन। शंकरराव विद्यालय बेटा बताओ। एक बता दिया यहाँ पे बच्चे। यस, पिन मोड। यस, पिन मोड, इको। हम्म। इनपुट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। इको कॉमा इनपुट, वेरी गुड बेटा। चलो, किसने बताया बेटा ये आंसर? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। चलो, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर अब मुझे बताएंगे गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय से बच्चे कि आगे क्या लिखना है। पिन पिन मोड, बजर, वेरी गुड। बजर कॉमा आउटपुट, वेरी गुड। अगला इंस्ट्रक्शन भी बताओ। यस, पिन मोड, एलईडी, वेरी गुड। कॉमा आउटपुट, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, मतलब अब मुझे लग रहा है कि आप बच्चे अच्छे से काम कर रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये बजर और एलईडी आउटपुट आ गया। ठीक है। अब मुझे अब डाटा कहाँ पे देखना है? एलसीडी पे देखना है या सीरियल मॉनिटर पे देखना है? एलसीडी पे देखने के लिए बेटा आपका बहुत बड़ा सर्किट हो जाएगा, सर्किट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो पहले अभी सीरियल मॉनिटर पे, तो वापस से शामराव सोनार के बच्चे बताएंगे कि सीरियल मॉनिटर पे सीरियल मॉनिटर को हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। यस बेटा। आगे। 9600। अब मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया आंसर पूरा सही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है तीनों स्कूल से कि ये 9600 क्या है। जो भी मुझे आंसर करेगा, जब भी मैं आपके स्कूल में आऊंगा उनको एक अच्छा सा गिफ्ट दूंगा। मुझे ये 9600 क्या है वो समझाओ। तीनों स्कूल के लिए क्वेश्चन है। तीनों स्कूल्स के बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि ये 9600 आखिर है क्या। देखो बच्चों, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, ऐसे कहते हैं बॉड रेट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? बॉड रेट। बॉड रेट, इसका मतलब होता है, बॉड रेट का मतलब होता है पर बिट्स पर सेकंड। बिट्स, यस, बिट्स पर सेकंड। अब 9600 का मतलब क्या हुआ? 9600 बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट या रिसीव होते हैं, बरोबर है? उसके बाद और अगर आसान लैंग्वेज में मैं कहूं, तो इसका मतलब होता है कि बेटा मैं जो आपको बोल रहा हूं, यहां से मैं जो बोल रहा हूं, आप कितने स्पीड से सुन पा रहे हो, तो ये उसकी स्पीड है। अगर ये स्पीड अगर प्रॉपरली अगर मेंटेन नहीं होगी, जैसे मेरी स्पीड, मेरी बोलने की स्पीड और आपकी सुनने की स्पीड में अगर फर्क होगा, तो बेटा मैं जो भी बोलूंगा आपको समझ में आएगा क्या? है ना? इसीलिए इसलिए मेरी स्पीड भी उतनी होनी चाहिए जितनी स्पीड आपकी सुनने की है। कभी कभी होता है ना कि कोई आदमी बहुत फास्ट बोलता है तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो बात क्या कर रहा है ना? उसी तरह से यहाँ पे मशीन्स में भी, यहाँ पे दोनों मशीन्स को हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं कि तुम इस स्पीड पे तुम कम्युनिकेशन करोगे आपस में। कम्युनिकेशन मतलब एक दूसरे से बात करना, बरोबर है ना? तो अब
अब इस तरह से 9600 का मीनिंग ये होता है, याद रहेगा बच्चों। अब अब वापस से क्वेश्चन शंकरराव विद्यालय के बच्चों को आता है कि बेटा यहाँ पे आप बताओ कि मुझे सीरियल मॉनिटर पे प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे। सीरियल मॉनिटर पे बच्चों हम प्रिंट कैसे करते हैं, शंकरराव विद्यालय। आप जो भी बच्चे शंकरराव विद्यालय से यहाँ पे हैं, या शामराव सोनार विद्यालय से जो भी बच्चे हैं, या गंगाबाई गनोस्कर से जो भी बच्चे हैं, बेटा आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इससे पता चलता है कि कौन सीरियल, यस सीरियल डॉट प्रिंट, सीरियल डॉट प्रिंट, यस। क्या क्या प्रिंट करना है, तो जो भी मुझे लिखना है इसके अंदर वो मुझे लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा वेहिकल, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। अब देखो मैं ये स्टार्ट करूंगा, तो ये देखो आपको सीरियल मॉनिटर पे लिख के आएगा। आया बेटा सीरियल मॉनिटर पे लिख के, है ना। तो इस तरह से ये सीरियल मॉनिटर पे इस तरह से लिखा जाता है। तो उसके लिए क्या लिखना होता है, सीरियल डॉट प्रिंट। तो सीरियल डॉट जब प्रिंट लिखते हैं तो बेटा वो एक ही लाइन में लिख के आता है। जैसे वापस से देखो, मैं ये लाइन वापस से कॉपी करता हूं और मैं ये इसके नीचे एक और बार लिखता हूं, लेकिन ये जो है ना दोनों एक ही लाइन में लिख के आएंगे। यस ये देखो, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, एक ही लाइन में लिख के आ रहा है। तो अगर ये अगर मुझे नई लाइन में लिखना है तो हमें लिखना होता है प्रिंट एल एन। क्या लिखना होता है, एल एन, प्रिंट एल एन। बरोबर है। अब देखो अब ये नई लाइन में लिख के आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे नई लाइन में अगर कुछ लिखना है तो उसके लिए प्रिंट एल एन लिखना होता है। बरोबर। फिर मैं इसको हटा देता हूँ, अभी मैं इसको हटा देता, एक बार लिखा हुआ है। अब मुझे कौन बताएगा कि सेटअप फंक्शन में हम जो भी लिखते हैं, चलो मैं ही बता देता हूँ। सेटअप फंक्शन में बेटा हमने ये जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये वन टाइम एग्जीक्यूट होता है, यानी एक ही बार कंप्यूटर के साथ बात कर सकता है। ये जो है ये एक ही बार कंप्यूटर के साथ एक कंप्यूटर को बता सकता है या डाटा ले सकता है। देखो, अब देखो यहाँ पे आप यहाँ पे देखोगे सीरियल मॉनिटर पे, तो ये व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन कितने बार लिख के आया, ये देखो। एक मिनट में वापस से, क्योंकि वो जो पुराना था वो 2 बार पुराना वाला लिख के आया था। तो अब बेटा कितने बार लिख के आया, एक, वन टाइम। अब अगर मैं अब अगर मैं ये सिर्फ अगर व्हीकल टू व्हीकल ये जो लाइन है, ये अगर बेटा मैं लूप फंक्शन में लिखूंगा ना, ये कंटिन्यूअसली लिखते जाती है, ये कंटिन्यूअसली वहां पे रिपीट होती है। यस ये देखो, तो ये वापस से आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो बार बार लिख रही है वो। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यस जो भी हम लूप में लिखते हैं लूप फंक्शन में, वो मेरा बार बार बेटा रिपीट होता है। ठीक है, बरोबर है, बार बार रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, अब उसके आगे, आगे अब हमें अब बताओ आगे क्या लिखना होगा। यस, अब गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय, बेटा बताओ क्या लिखना होगा। बेटा आवाज क्लियर नहीं है बेटा किसी को, मेरी आवाज बेटा क्लियर है। यस बेटा, गंगाबाई गनोस्कर विद्यालय, बताओ बेटा। डिजिटल राइट
यस, बहुत बढ़िया बेटा। ट्रिगर कॉमा लो, वेरी गुड। आगे चलो, कोई भी बताओ, सबके लिए ओपन, सबके लिए ओपन, मार्केट सबके लिए ओपन है कंपटीशन का। दिल्ली, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। डिले माइक्रो सेकेंड्स, यहाँ पे 1। उसके बाद ट्रिगर हाई, डिजिटल राइट ट्रिगर हाई, यस, डिजिटल राइट ट्रिगर कॉमा हाई। आगे डिले माइक्रो सेकेंड 10। उसके बाद आगे, यस, बहुत बढ़िया बेटा, सबने बताया, बहुत अच्छा। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे हमने माइक्रो सेकंड यूज किया, यहाँ पे भी माइक्रो सेकंड यूज किया हुआ है। मुझे यहाँ पे भी लिखना होगा कि ये डिले, ये जो आपने जो नीचे वाला जो, अगर मैं यहाँ पे भी लिखना होगा क्या मुझे? क्यों? क्यों नहीं लिखना होगा? कोई भी बताए, कोई भी बताओ, क्यों नहीं लिखना होगा? ठीक है, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे अभी ये लिखने के बाद क्या होता है, ये लिखने के बाद होता क्या है, ये इतना लिखने के बाद लो हाई लो पल्स जब हम लिखते हैं, तो उसके बाद बेटा वो ट्रांसमीटर से, अल्ट्रासोनिक के ट्रांसमीटर से वो ट्रांसमिट होता है साउंड वेव, बरोबर है? और उसके बाद वो रिसीव होता है रिसीवर वाले पिन पे। अगर हम बेटा यहाँ पे ये 10 सेकंड, अगर 10 माइक्रो सेकंड या 10 मिली सेकंड अगर हम ऐड कर देंगे, तो वो आपकी डिस्टेंस में ऐड हो जाएंगे, है ना? जैसे 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 देखो, जैसे मुझे अमरावती से, परतवाड़ा से अमरावती जाना है, मैं आधा घंटा अगर मुझे जाने में मुझे लगता है 1 घंटा, लेकिन अगर मैं आधा घंटा अगर मैं वहां पे रुका रहा हूँ कहीं पे, तो बेटा मैं बताने में मुझे क्या होगा कि मुझे कितना टाइम लगता अमरावती पहुंचने में? 1.5 घंटा लग गया ना, 1.5 घंटा लग गया, बरोबर है? तो ये इसी तरह से यहाँ पे अगर हम डिले लगाएंगे तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर रॉन्ग होगा फिर, बरोबर? यस। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, ये इतना होने के बाद अब बताओ आगे की इंस्ट्रक्शन कौन बताएगा? यस, यस बेटा बताओ। इंटीजर टाइम पल्स इन इको कॉमा हाई, बेटा इसका मतलब बताओ। इस इस इंस्ट्रक्शन का बेटा मतलब समझा दो। हम्म, हम्म, यस, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बेटा ये हमने टाइम वाला वेरिएबल क्यों लिया हुआ है? यस, टाइम बताता है इसीलिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे सुमित भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है, मैं अपना नाम भी दे सकता हूँ। ये सिर्फ क्या है, ये वेरिएबल है, बरोबर है? ये क्या है? ये वेरिएबल है, जिसमें जिसमें आपका टाइम आके स्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे टाइम ही लिखना है, ये इसको बोलते हैं वेरिएबल। इंटीजर का मतलब क्या होता है? आपने, यस बेटा, नहीं, इंटीजर का मतलब होता है एक इंटीजर वैल्यू, जैसे 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, वैल्यू है वो इंटीजर में आती है, बरोबर? और अगर मुझे अगर फ्लोट लेना होगा,
यस। सो इस तरह से ये हुआ। अब आगे आगे का इंस्ट्रक्शन क्या आएगा? टाइम इक्वल्स टू टाइम। यस, ये कौन बताएगा कि इसका मतलब क्या होता है? ये दो क्यों लिखा हुआ है, नीचे दो क्यों लिखा हुआ है? हम्म। यस, मतलब कि जैसे कि परतवाड़ा से अमरावती जाना हो मुझे, और वापस से अमरावती से परतवाड़ा आने का, ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या कर रहा था, परतवाड़ा से अमरावती जा रहा था और अमरावती से परतवाड़ा वापस आ रहा था, और मुझे उसका टाइम बता रहा था। लेकिन मुझे किसी ने पूछा कि कितना टाइम लगता है अमरावती पहुंचने में, तो मुझे क्या करना होगा, उस टाइम को दो से डिवाइड कर देना होगा, बरोबर। यस। उसके बाद फिर आगे इंटीजर टाइम डिवाइड बाय 29, बरोबर है। और ये मैं यहाँ पे अब मुझे आगे लिखना होगा, सीरियल मॉनिटर पे लिखाना है तो सीरियल डॉट प्रिंट एलएन अगर लिखता हूँ, चलो एलएन लिखता हूँ, प्रिंट एलएन मैं यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पे अगर मुझे डिस्टेंस दिखानी है तो ये लिखना होगा वापस सीरियल डॉट प्रिंट एलएन, और मुझे अगर डिस्टेंस दिखानी है तो ये डिस्टेंस वाला वेरिएबल। ठीक है। अब देखो आप आउटपुट। कितना आ रहा है बेटा डिस्टेंस? 1 1। यहाँ यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी उसके आसपास ही है ना। अब चलो ये इतना तो मिल गया, लेकिन ये जो रिजल्ट है, ये देखो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। यस, ये देखो ये बेटा, ये डिस्टेंस इन सेंटीमीटर ऊपर है, उसके नीचे उसकी डिस्टेंस आ रही है, मुझे एक ही लाइन में दिखाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक ही लाइन में कैसे दिखाएंगे? तो ये अगर मैं प्रिंट एलएन को यहाँ से हटाता हूँ, हाँ, तो यहाँ से इसका मतलब होगा कि ये लाइन में लिखा जाएगा और उसके ही लाइन में ये डिस्टेंस आ जाएगा, और फिर ये एलएन से वो नए लाइन में आ जाएगा, बरोबर। यस, अब देखो, ये देखो आया डिस्टेंस इन सेंटीमीटर 101 सेंटीमीटर, सेम लाइन में आ गया, है ना। अब यहाँ पे ये हमें डिस्टेंस तो मिल गया, चलो अब हमें डिस्टेंस मिल गया। अब ये हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सेंसर है ये पीछे वाले व्हीकल को लगा हुआ है, और हम ये लिखते हैं कि अगर 100 से अगर नीचे डिस्टेंस हो गई तो बजर बजना चाहिए, और बल्ब भी, एलईडी जो है वो भी ऑन ऑफ होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? क्या लिखेंगे बच्चों? अभी ये अज्यूम करो कि आपका ये जो यस, तो ये सेंसर जो है, ये अज्यूम करो कि ये पीछे वाली गाड़ी को लगा हुआ है, और अगर पीछे वाली गाड़ी जो है वो 100 सेंटीमीटर से कम की डिस्टेंस पे आ गई आगे वाली गाड़ी से, तो ये बजर बजना चाहिए। तो क्या लिखेंगे? इफ, नहीं, इफ डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस नाम दिया हुआ है, मैंने डिस्ट नहीं दिया हुआ है। लेस देन एंड इक्वल लेस देन इक्वल टू 100
फिर यहाँ पे ये बॉडी ओपन होगी। नहीं नहीं, सेंटीमीटर नहीं, ये सिर्फ वैल्यू रहता है, यहाँ पे ये वैल्यू रहता है, डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एलईडी। बजर को ऑन करना है, तो कैसे ऑन करेंगे बजर को? बजर को डिजिटल राइट, वेरी गुड, डिजिटल राइट बजर हाई, हाई, बरोबर है। और एलईडी को भी ऑन करना है तो, एलईडी को भी ऑन करना है तो डिजिटल राइट एलईडी कॉमा हाई, बरोबर है। और मुझे ये 5 5 सेकंड तक ऑन रखना है, 5 सेकंड तक ऑन रखना है तो 2 सेकंड, चलो 2 सेकंड के लिए तो डिले दो, डिले 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बनते हैं 2000 से, तो 2000। और फिर उसके बाद मुझे ये ऑफ कर देना है, ठीक है, उसके बाद मुझे ये ऑफ कर देना है। तो लो की जगह क्या आ जाएगा, हाई की जगह क्या आ जाएगा, लो। यस। और ये बेटा यहाँ पे शुरू किया था ये करली ब्रेसेस, तो ये हमने बंद कर दिया, बरोबर है। अब ये हो गया अगर का, ये हो गया अगर। नहीं है तो, नहीं है तो एल्स, नहीं है तो एल्स। एल्स में क्या लिखेंगे? नहीं नहीं बेटा, एल्स वाले पार्ट में सीधा लिख देंगे कि बस डिजिटल राइट बजर कॉमा लो, नहीं है तो बजर बंद होना चाहिए और तुम्हारा एलईडी भी बंद रहना चाहिए, बरोबर है। सेंटेंस क्या लिखना है बेटा बताओ? हम्म। सिर्फ अभी एक सिंपल बेटा, अभी हम सिंपल बना रहे हैं कि 100 से अगर कम है तो बजर और एलईडी चालू हो जाना चाहिए, और उससे कम नहीं है, ज्यादा है, तो वो बजर और एलईडी बंद रहने चाहिए, है ना। तो बजर और एलईडी हमने क्यों लगाया हुआ है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वहां पे एलईडी का मतलब ये है कि वो गाड़ी रुक गई है और गाड़ी में फिर सायरन चालू हो गया कि भैया डिस्टेंस बहुत कम हो गई है, थोड़ा सा देख के चलाओ, बरोबर है। तो एक्सीडेंट नहीं होंगे इससे, है ना। तो ये हमने ये प्रोजेक्ट हमने ये व्हीकल टू व्हीकल का कम्युनिकेशन का प्रोजेक्ट बना दिया। मैं इसको वापस से स्टार्ट करता हूँ। ये देखो आप, व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट। ये अभी यहाँ पे डिस्टेंस आपकी दिखेगी कितनी है दो व्हीकल्स में, ये समझो कि आगे ये इसके व्हीकल है, बरोबर है। यस, ये देखो अभी ये, यस ये 102 101 आ गई, तो बजर और एलईडी चालू। यस, एलईडी और बजर दोनों बंद है। अब जैसे ही ये इसके सामने सपोज कोई व्हीकल आ गया कम डिस्टेंस पे, ये कम हो गया, ये देखो। यस, यस, ये क्या है, जैसे देखो कंटिन्यूअसली कम है तो ये बज ही रहा है, जैसे ही डिस्टेंस वापस से ज्यादा हो जाएगी ये बंद हो जाएगा, बंद हो गया। यस। तो हो गया बेटा, आपका प्रोजेक्ट बन गया, है ना। यस। तो आज किसने बनाया, आप अपने प्रोजेक्ट कौन सा बनाया? यस, ईशन। और बेटा ये प्रोजेक्ट किसने बनाया, ये प्रोजेक्ट आपने बनाया पूरे प्रोजेक्ट, है ना। तो देखो कितना आसान है या मुश्किल है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। यस। सो बेटा अब मैं आपको एक और टास्क देता हूँ, अब मैं आपको टास्क देता हूँ, ब्लाइंड स्टिक बनानी है आपको, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनानी है। क्या बनानी है? आपको अगले वाले सेशन में हम क्या बनाएंगे, स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाएंगे। अब वो ब्लाइंड स्टिक कैसे बनेगी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। देखो, एक ब्लाइंड पर्सन है, ये कौन है, ये इसको ज्वाइन करेंगे, अभी 1 बजे आ रहा है। ले लेते हैं फिर, आप इसे पनिशमेंट में। नहीं नहीं, इसको बताओ आप कि बेटा 1 बजे ज्वाइन, 1 बजे क्लास नहीं होता है, 12 बजे होता है, आप सब बताओ इन्हें, दोनों को, जो दोनों ज्वाइन हुए हैं। किसके फ्रेंड है वो?
यस बेटा, जिसके फ्रेंड है उनको बताओ कि क्लास कितने बजे होता है। बताओ उनको अभी। चलो, चलो ठीक है बेटा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी देखो, अभी आपको ब्लाइंड स्टिक का जो प्रोजेक्ट बनाना है वो किस तरह, सपोज अज्यूम करो ब्लाइंड पर्सन के पास छड़ी रहती है, उसके सामने एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, उसके साइड में एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है, उसके ये साइड में भी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है, मतलब एक छड़ी में तीन अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए हैं। एक छड़ी में तीन अल्ट्रासोनिक सेंसर लगे हुए हैं, दाएं बाएं और सामने। जहां पे भी कोई उसको ऑब्स्टेकल आएगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई कार आएगी, तो उसको पहले ही पता चल जाएगा। ये मैं परसों सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले आप बनाओ। हाँ बेटा। जमेगा नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ना। कोई पीछे से आया तो बेटा, पीछे वाला तो पर्सन ब्लाइंड नहीं है, कोई अंधा तो है नहीं पीछे वाला, उसको तो दिखता है ना, है ना। तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पे ये तीन सेंसर लगाएंगे। और इसमें एक और, मैं एक और बताता हूँ, आप बना सको तो इसमें हम एक और आइडिया बताता हूँ। अगर हम, जो ब्लाइंड पर्सन होता है उसे बेटा जब छड़ी रखता है वो, तो उसको वहां पे अगर बेटा खड्डा आ गया, वहां पे बहुत बड़ा खड्डा आ गया तो बेटा गिर जाएगा वो, है ना। तो अगर मैं छड़ी में नीचे की तरफ भी एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा दूं, जब छड़ी बेटा वो जब रास्ते पे रखेगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। जब छड़ी अगर डिस्टेंस पे रख, वो रास्ते पे रखेगा तो उसकी डिस्टेंस सपोज ये 50 सेंटीमीटर की है, और वहां पे बहुत बड़ा खड्डा आ जाएगा, वो बेटा ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, है ना। तो, तो इस तरह से आप वो वहां पे वो उस आइडिया के लिए भी आप वहां पे सेंसर लगा सकते हो। सीढ़ियों पर बजर लगाएंगे, या तो वाइब्रेशन के लिए भी लगा सकते हैं कि वाइब्रेट होनी चाहिए उसकी छड़ी, बरोबर है। बजर लगाएंगे तो बेटा जब वो पब्लिक में रहेगा, पब्लिक प्लेस पे रहेगा, तो वहां पे बहुत शोर शराबा होगा, तो कभी कभी बजर उसको सुनाई नहीं देगा, बरोबर है। तो वहां पे हम वाइब्रेटर लगा देंगे, वाइब्रेटर भी बजर जैसे ही काम करता है, एलईडी जैसे ही काम करता है, तो वो छड़ी को वाइब्रेट करेगा तो वो समझ जाएगा, बरोबर है। और बेटा ये प्रोजेक्ट बना के, ये हमें प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ सीखने नहीं है, हमें बनाने हैं, और हमें फिर ऐसे लोगों की मदद करनी है। करोगे बेटा, है ना। तो अभी सबसे पहले क्या करना है हमें, हमें पहले इसके आइडिया को लिखना है। अब मैंने जो बताया, हो सकता है कि इसमें थोड़े से ड्रॉबैक हो, बरोबर है, या इसमें आप कुछ ऐड और कुछ कर सकते हो क्या। तो आप सब अभी क्या करोगे, आपका जो, हमारा जो ग्रुप बना है आपके स्कूल का, उसमें अगर आप लिख के या पर्सनली मुझे अगर मैसेज करोगे कि सर मेरा ये आइडिया है, तो आपका आइडिया वहां पे लिखो, ब्लाइंड स्टिक आइडिया, ब्लाइंड स्टिक आइडिया नहीं, ब्लाइंड स्मार्ट ब्लाइंड स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन आइडिया, स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन आइडिया, और उसके अंदर अपना आइडिया बना के लिखो। ठीक है, मुझे पर्सनली मुझे मैसेज करना, तो मैं देखता हूँ जिसका अच्छा आइडिया होगा उसको मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। ठीक है। जो हमारा बेटा आज जो मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक का, स्मार्ट स्टिक फॉर ब्लाइंड पर्सन, उसको बेटा वो आप, नाम बेटा नाम कुछ भी रखो, नाम आपके मन पे है, ऐसा कुछ नहीं है मेरा नाम होना चाहिए, मैंने जो कहा वही नाम, ऐसा नहीं। आप उसे और कुछ अपने मराठी में नाम दे सकते हो उसे। स्टिक, स्मार्ट स्टिक को क्या कहते हैं मराठी में। हाँ, तो स्मार्ट को क्या कहते हैं। स्मार्ट, स्मार्ट को क्या कहते हैं। हुशार शरी, हुशार शरी। और ब्लाइंड को क्या कहते हैं मराठी में। आन, हाँ,
तो आप उसे अपने मराठी, हाँ तो मराठी में नाम दो। ऐसा तो ही नहीं है कि हिंदी में ही नाम देना है। आत्मनिर्भर भारत, हाँ, तो जो भी आपको अच्छा नाम लगे वो नाम दो आप, और वो मुझे आप आइडिया मुझे बना के मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करो, ठीक है बच्चों? ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, चलो आज का मैं सेशन बेटा यहीं पे एंड कर रहा हूँ।